भारत पाकिस्तान युद्ध में वैसे तो पूरी भारतीय सेना ने दिलेरी और बहादुरी का परिचय दिया। एक एक घटना भारतीय सेना के अद्भुत रण कौशल की प्रतीक है, लेकिन फिर भी कुछ सैनिकों की गाथा प्रेरणा बनती है। भारतीय सैन्य इतिहास उनके नाम से चमकता है। भारतीय सेना ने पूर्वी सीमा पर पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। कुशल रणनीति और प्रभावी प्रहारों से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। अब तक के चोरी छिपे हमलों में मुंह की खाने के बाद और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय हमलों में हानि के बाद अब पाकिस्तान ने रक्षात्मक रुख अपना लिया, जिसके चलते युद्ध जैसे जैसे बढ़ता गया, भारतीय वायुसेना ने प्रत्येक मोर्चों पर पाकिस्तानी वायुसेना को कड़ी टक्कर दी और अब पाकिस्तान के द्वारा हमले दिन प्रतिदिन घटते जा रहे थे। भारतीय वायुसेना ने लगभग 4000 से अधिक उड़ानें भरी, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना उसकी जवाबी कार्रवाई करने में सफल नहीं रहा। उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी। भारत की सुनियोजित रणनीति में हथियारबंद पैदल सेना, वायुसेना और पोतों से किए जा रही मिसाइलों की बमबारी शामिल थी। इस अभियान में तीनों दिशाओं से आगे बढ़ रही हथियारबंद पैदल सेना, वायुसेना, हेलीकॉप्टर से किए जा रहे हमले और पोतों से की जा रही मिसाइलों की बमबारी शामिल थी। भारतीय वायुसेना ने अपने मिशन सफलता के साथ किए। सैनिकों को सहायता पहुंचाना, हवाई हमले, शत्रु के ठिकानों के निकट पैराड्रॉपिंग टो लेने के कार्य, सब कुछ सिस्टम से हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की वायुसेना की गतिविधियां एक सप्ताह तक ही नजर आती रही। पाकिस्तान के 45 विमान क्षतिग्रस्त हुए। इसमें F-6 मिराज 3 शामिल है। भारतीय वायुसेना ने कराची बंदरगाह को भी भारी क्षति पहुंचाई थी। हाल ये था कि पाकिस्तान के पास जो विमान बचे थे, उन्हें या तो ईरानी वायु बेस में भेजा गया, कंक्रीट के बड़े बंकरों में छिपाया। 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम की कई दास्तान हैं। भारतीय सेना इतिहास में 21 साल के अरुण खेत्रपाल की शहादत को देश सलाम करता है। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के 4 टैंकों को अरुण खेत्रपाल ने तबाह किया था। अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वो समर भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे। भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र उन्हें प्रदान किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र में जन्मे थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल M.L. खेत्रपाल भारतीय सेना में कोर ऑफ इंजीनियर्स अधिकारी थे। अरुण खेत्रपाल के दादा विश्व युद्ध में लड़े थे। अरुण खेत्रपाल सेना में 13 जून 1971 को शामिल हुए थे। दिसंबर में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। 6 महीने के सैन्य जीवन में अरुण खेत्रपाल ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसने उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। 47वीं ब्रिगेड शकगढ़न सेक्टर में उन्होंने ऐसा अनूठा पराक्रम दिखाया जिसकी प्रशंसा पाकिस्तान की आर्मी ने भी की। 4 टैंक्स को उड़ाने के बाद अरुण खेत्रपाल चाहते तो अपने अधिकारियों के कहने पर वापस आ सकते थे, लेकिन उन्हें तो 5वें टैंक को भी उड़ाना था। अपने इरादों के साथ समर भूमि में डटे रहने वाले इस नायक ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह ने युद्ध क्षेत्र में अद्भुत पराक्रम दिखाया था। होशियार सिंह राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। जाट रेजिमेंट सेंटर के कुछ अधिकारी उनसे प्रभावित हुए, उन्हें सेना में आने का सुझाव दिया। 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन लेने के बाद वो अफसर बन गए। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम होने के 2 घंटे पहले तक वो युद्ध क्षेत्र में घायल अवस्था में भी युद्ध में डटे रहे। उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, साथ ही एक खाई से दूसरी खाई में जाकर अपने साथियों का लगातार हौसला बढ़ाते रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वायुसेना के 4 हंटर वायुयानों ने राजस्थान के लोंगेवाला स्थित एक पूरी हथियारबंद रेजिमेंट को खत्म कर दिया।
इसके साथ ही वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान में दुश्मन के रेल संचार को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया और इसके बाद दुश्मन के हमले पर विराम लग गया। लोंगेवाला की लड़ाई दुनिया के खतरनाक टैंक युद्ध में एक मानी जाती है। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई का अपना इतिहास है। सैन्य विशेषज्ञों ने माना है कि दुनिया में बड़े टैंक युद्धों में इस लोंगेवाला के युद्ध को याद किया जाता है। समझा जा सकता है कि एक तरफ 40 से 50 टैंकों के साथ आए 3000 पाकिस्तानी सैनिक, दूसरी तरफ केवल लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात 120 भारतीय सैनिक। भारतीय सेना का शौर्य था कि इस पोस्ट पर केवल 2 जवान शहीद हुए, एक एंटी टैंक माइन नष्ट हुई। भारत को ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस रास्ते में भी हमला कर सकता है। यहाँ पर्याप्त सेना नहीं थी, लेकिन हौसले बड़े थे। लोंगेवाला की लड़ाई को बड़े हौसलों से जीता गया। पाकिस्तान सेना की योजना लोंगेवाला में बेस बनाकर जैसलमेर को कब्जा करने की थी। यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन थी। इस बटालियन का कमांड मेजर कुलदीप चांदपुरी के पास था। 4 दिसंबर की रात उन्होंने बॉर्डर पार से टैंकों के साथ पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाला की तरफ बढ़ते देखा। हेडक्वार्टर से मेजर चांदपुरी ने अतिरिक्त सेना की मांग की। उनसे कहा गया या तो पूरी ताकत से हमला रोकने की कोशिश करें या फिर पीछे की ओर रामगढ़ तक चले आएं। मेजर चांदपुरी ने पहला रास्ता अपनाया। रात 12 बजे के आसपास पाकिस्तानी सेना ने मीडियम आर्टिलरी गन से बीएसएफ के 5 ऊंट मार दिए। जल्दी जल्दी एंटी टैंक माइंस बिछाई गई। कटीली तारों को पाकिस्तानी सेना ने माइंस समझा। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने गाड़ियां सड़कों पर उतार दी, लेकिन उसके टैंक थार की रेत में फंसते चले गए। भारतीय सैनिकों ने उस रात बहुत पाकिस्तान के 12 टैंकों को बर्बाद कर दिया। कुछ टैंक बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए। पाकिस्तान का लोंगेवाला पर कब्जा सपना ही रह गया। सुबह उजियारा हुआ तो हंटर्स विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों और हथियारबंद गाड़ियों को एक-एक कर तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सैनिक कुछ टैंक छोड़कर भाग गए। कहा जाता है कि हंटर्स विमानों ने युद्ध की दिशा बदली। अगर पाकिस्तान इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता तो लड़ाई काफी कठिन हो जाती। इस मोर्चे के बाद भारतीय सूरमाओं ने पाकिस्तान की 640 वर्ग भूमि में घुसकर अपने अधिकार में उसे कर लिया। लेकिन भारतीय शूरवीरों ने ऐसा होने नहीं दिया। लोंगेवाला युद्ध के नायक मेजर चांदपुरी ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचे। युद्ध क्षेत्र में कुशल नेतृत्व और अद्भुत पराक्रम दिखाने के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। लोंगेवाला युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर में सनी देओल ने मेजर कुलदीप चांदपुरी की भूमिका निभाई। लोंगेवाला के युद्ध के बहरो सिंह राठौड़ को भी याद किया जाता है। उन्होंने अद्भुत साहस दिखाते हुए अकेले दम पर पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार दिया था। 23 पंजाब की बटालियन में भैरो सिंह राठौड़ बतौर लांस नायक तैनात थे। उन्होंने अपनी LMG गन से लगातार 7 घंटे तक फायरिंग की। 25 पाकिस्तानी जवानों को मौत की नींद सुलाया। उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया।